अरे दीदी, एक बात बताओ ना, जब आप ऐसे बधाई देने जाती हो तो क्या गीत गाती हो, क्या सुनाते हो उन्हें? मुझे भी सुनाओ ना। अरे भाभी तुम भी क्या फालतू की बातें कर रही हो, छोड़ो ना। अरे आप बुरा क्यों मान रही हैं? मैं कोई मजाक थोड़ी उड़ा रही हूँ आपका, मेरा मन है सुनने का, इसलिए बोल रही हूँ मैं आपसे। और आप क्या करोगी ये सब सुन के? क्यों हमारा मजाक बनाना चाहती हो? अरे कोई बात नहीं, अच्छा सुनना ही है ना तो ढोलक लेके आजा। अभी लाती हूँ। दे तुम भी ना, पागल है, क्या कर रही हो? कड़े कर जा। चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से हंसी मजाक करते हैं लोगों के साथ, और जब उनका एंटरटेनमेंट होता है तब वो पैसे निकालते हैं। हमारे साबाद में दो चट्टो बट्टो रहती है, चट्टो बट्टो रहती है, दो नैन बट्टो रहती है। ये मारी माँ, तुम्हारे यहाँ ये जो औरतें होती हैं इनको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो लेडीज कहते हैं, औरत कहते हैं, बहू कहते हैं। लेडीज, घर की बहू, घर की लक्ष्मी। तुम्हारे यहाँ तो बड़ा बुरा बोलते हैं, लेकिन पता है हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं। क्या? बता दूं? हाँ पक्का? हाँ। बुरा मत मानना भाभी। नहीं। हमारे शमशाबाद में इन्हें काली कुतिया कहते हैं, काली कुतिया कहते हैं जो भाव भाव करते हैं, काली कुतिया कहते हैं जो भाव भाव करती है। हमारे शमशाबाद में तो चट्टो बट्टो रहती है। हमारी माँ, ये तुम्हारे आदमियों को क्या बोलते हैं? मर्द, आदमी, हस्बैंड। ओह, मर्द, वो मर्द टांगे वाला। हाँ। तुम्हारे यहाँ तो बड़ा बुरा बोले, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं। क्या? बता दूं? हाँ। बुरा मत मान जाना। नहीं। हमारे शमशाबाद में पहाड़ी कौवा कहते हैं, पहाड़ी कौवा कहते हैं जो काव काव करते हैं, पहाड़ी कौवा कहते हैं जो काव काव करते हैं। हमारे शमशाबाद में तो चट्टो बट्टो रहती है। हमारी माँ, तुम्हारे यहाँ तो क्या बोलते हैं ये बच्चे बुच्चे, ये चिल्लड़? बेटा बेटी अच्छा बोलते हैं। अच्छा, ठन्नी चवन्नी, हाँ। नन्हे मुन्ने, Yes. घर की रौनक। यस। तुम्हारे यहाँ बड़ा बुरा बोले, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं। क्या बोले? बता दूं भाभी? हाँ। बुरा मत मानना। नहीं। हमारे शमशाबाद में बरसाती मेंढक कहते हैं, बरसाती मेंढक कहते हैं जो टरे टरे करते हैं, बरसाती मेंढक कहते हैं जो टरे टरे करते हैं। हमारे शमशाबाद में तो चट्टो बट्टो रहती है। जंगल में से शेर बोला हुआ रे हुआ, हो पेट में से चोरा बोले भाग गई बुआ। ओ हारे लाला मेरा जियो रे लाला, हो आग लाई साग लाई और लाई दो कौआ, हो सास बहू जी मर बैठी नाक में गया कौआ। हो हारे लाला तेरा जियो रे लाला। रुक जाओ दीदी, मैं तो थक गई। पता है इतना करते हैं और इतनी रह करते हैं, गले की आवाज़ बिल्कुल फाड़ते हैं ना, जब जाके कहीं दो पैसे निकाल के लाता है कोई। और पता है जब भी ना सिर्फ ये 2100-1100 रुपये निकालता है, इतना रोते हैं ना पैसे देने में भाभी, बस क्या ही बताए। और इन लोगों को लगता है कि आ गए हाय हाय करने के लिए मांगने यहाँ पर, और कोई काम धंधा ही नहीं है इनको। बताओ और क्या ही करें हम लोग। अरे क्या बात है, आज तो फुल मजाक चल रहा है। पता भी है तुम तीनों की आवाज़ बाहर लिफ्ट तक जा रही है। अरे तो क्या हो गया भैया, जाने दो ना आवाज़, हम अपने घर में ही तो नाच गाना कर रहे हैं, किसी से क्यों डरे हम लोग। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ना तो हम दोनों बहनें कभी इस घर में बोलेंगे ही नहीं। हाँ अरे नहीं नहीं, मैंने मना थोड़ी किया है मजाक करने के लिए, बस अच्छा लगता है मजाक चलता है। जब तुम लोग एक साथ बैठे देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा परिवार इतना खुशहाल रहता है, वरना तो आजकल पता नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा है। क्यों भैया, क्या हो गया, सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ नहीं दीदी, तुम्हें बताया था ना मेरे ऑफिस में एक कलीग है रवि, वो जिसकी बहन किन्नर थी, याद है? हाँ हाँ वो रवि भैया, अरे वो उनकी बात करें जो महक है उनकी बहन किन्नर। एक तो ऑलरेडी उसको बेचारे ने घर से निकाल दिया था, अब जिससे शादी हुई ना रवि की, उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि अपनी लड़की को इस शहर से बाहर भेजो, हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्तेदारी में पता चले कि तुम्हारे घर में कोई लड़की किन्नर है। और उसकी वाइफ को भी इतनी प्रॉब्लम होने लगी है उससे, जबकि घर से निकली हुई तब भी। और एक मेरी बहन है। हाँ भाई सही कह रहा है तू कि जिस घर में किन्नर होता है ना, उसके परिवार वालों को पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ता है, और मैं समझती हूँ कि तुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता होगा। अरे हाँ दीदी, फेस करना मुझे सब पड़ता है, मुझे भी लोग बोलते हैं ऑफिस के, परिवार वाले, समाज वाले, लेकिन
ये थोड़ी है कि मैं समाज वालों की सुन के तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे अगर समाज घर परिवार चलाने लगता तो पता नहीं कितने घर टूट जाते हैं। ऐसे तो सब लोगों का काम होता है बोलना, लेकिन मुझे पता है मुझे उन लोगों को कैसे फेस करना है। और तुम कभी भी चिंता मत करना इस चीज़ की कि जैसे रवि की बहन को सब कुछ झेलना पड़ रहा है ना, ऐसा तुम्हें भी झेलना पड़े। दीदी बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन मैं उन्हें जब ही जवाब दे देता हूँ। अगर ऐसे ही जवाब रवि के घर वाले भी दे देते ना तो शायद उसकी बहन को ऐसे दर दर न भटकना पड़ता, ऐसे रोड पे जाके कहीं भीख न मांगनी पड़ती, रेड लाइट पे जाके अपनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ती। और दीदी मैं तो साक्षी को भी हमेशा यही समझाता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट करो। अगर आप लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले कहाँ ही करेंगे ना। सही कहा है ना भैया। तो हम दोनों बहनें बहुत खुश नसीब हैं जो कि हमें आप दोनों की तरह भाई भाभी मिले हैं, जो कि हम लोगों को इतना प्यार करते हैं और इतनी छूट दे रखी है कि हम जो मर्जी करें। और दूसरों के भाई भाभीयों को तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से उनको मार पीटते हैं और कैसे उनको कमरे में बंद करके रखते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। बाहर की तो छोड़ो, अपने घर में अपने साथ ही नहीं रखते हैं वो लोग। अरे दीदी ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है ना कभी होने दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारे लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा ना, पूरी ज़िंदगी लड़ना पड़ेगा, मैं तब भी लड़ूंगा, लेकिन कभी पीछे नहीं उठूंगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है कि अगर मैंने आज तुम्हें सपोर्ट नहीं करा ना, अगर मैं तुम्हारे लिए इस समाज से नहीं लड़ा तो शायद ये समाज तुम्हें कभी रहने नहीं देगा। क्योंकि वो तो चाहता है कि हर किसी का परिवार टूटे, बस वो अपने परिवार को खुश देखना चाहता है और दूसरे के परिवार को दुखी। वो कहावत तो सुनी होगी ना दीदी आपने कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम चिंता मत करो। और जब से मुझे रवि ने बताया ना, जब से तो मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। हमको ना गर्व है भैया कि आप हमारे भाई हो, और आपकी तरह ही हर एक किन्नर के भाई होने लगे ना तो उनको कभी भी ठोकरें ना खानी पड़ेंगी। बिल्कुल दीदी। और साक्षी मैं ना चेंज करके आता हूँ, तुम कुछ खाने के लिए लगा दो, बहुत थका हुआ हूँ।